बहुत लोगों का व्यवसाय बन गया है, बहुत लोगों की मजबूरी बन गई है। तो ऋण लेना देना मजबूरी है, लेकिन क्यों और कब और कैसे? अगर किसी को पैसा दे दिया है और वो नहीं मिल रहा है तो कैसे मिले? ये ऋण, ये कर्जा कहाँ देना चाहिए, क्यों देना चाहिए और कब देना चाहिए, ताकि तुम्हें दोबारा मिल सके। आपके पास कोई आए, आपके पास पैसे हैं, उसकी मजबूरी है और आपने दे दिया पैसा, लोभ बस, या फिर काम के लिए पैसा ब्याज नहीं ली, वैसे दे दिया, अब वो पैसा फंस गया। या तो उससे शत्रुता बनेगी या फिर पैसा मारा जाएगा। तो कभी ऐसी मजबूरी जीवन में आए और हमें किसी के काम चलाने के लिए कर्जा देना पड़े या लेना पड़े, तो कब लें जिससे वो कर्जा जल्दी उतर जाए, और कब दे जिससे कि वो तुम्हारा दिया हुआ पैसा जल्दी वापस मिल जाए। अगर इस चीज की हमें जानकारी हो तो हमारा दिया हुआ पैसा फंसेगा नहीं और आपसी व्यवहार में कोई शत्रुता बनेगी नहीं। और हमने किसी का कर्जा लिया और सही समय के अनुसार लिया तो हम जल्दी उसको चुकता कर दे, उस कर्ज से फ्री हो जाए। तो ये समय इस चीज की हमें जानकारी होगी तो हम इन चीजों से दूर रहेंगे। तो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान में हमने देखा कि मंगल कर्जा लेत जो, ध्यान देना, मंगलवार को कभी भी काम चलाने के लिए मजबूरी में कैसे भी किसी से भी उधार पैसा मत लेना। कब नहीं लेना? मंगलवार को, क्योंकि मंगल जो है भूमि पुत्र है, भूमि का प्रतीक है और भूमि स्थिरता है। तो इसीलिए अगर मंगल को जो कर्जा लेगा, किसी से पैसा उधार लेगा, वो फिर जिंदगी में चुका नहीं पाएगा। है काम की बात। तो मंगलवार को कभी कर्जा किसी से मत लेना, कहीं से भी, बैंक से या किसी बोहरे से या किसी पैसे वाले से, पड़ोसी से, किसी से भी, रिश्तेदार से, किसी से भी अगर कभी जरूरत पड़े, भगवान न करे आपको जरूरत पड़े, आप इसे सक्षम हो, लेकिन फिर भी ऐसे समय जीवन में आ जाते हैं, जरूरतें पड़ जाती हैं लेने देने के लिए, तो फिर मंगलवार को कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए। मंगलवार को जो कर्जा उधारी ले लेता है वो उससे कभी चुका नहीं पाता। बताया मंगल उधारी देन को, अगर हमने कर्जा ले लिया है और हम उसे चुकाने के लिए जाए तो मंगल को चुकाने के लिए जाओ, ताकि तुम्हें दोबारा लेने की आवश्यकता न पड़े। अगर तुम्हें किसी का कर्जा देना है, चुकाना है, तो मंगलवार को दे दो, फिर तुम्हें दोबारा जल्दी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उधार लेना नहीं है, बल्कि चुकाना है मंगलवार को। ठीक है ना। और बताया कि यदि कर्ज लेना ही पड़े तो बुधवार को, अगर न निठे कैसे हो, काम चलाना है, काम रुक रहा है, तो बुधवार को कर्जा लीजिए। बुधवार को, बुधवार क्या है? बुध है गणेश जी का दिन, तो वो कर्जा जो आया है वो मंगल कार्य के लिए लगेगा, अशुभ चीज में नहीं जाएगा, अशुभ गति के लिए नहीं आएगा। और बुध जो है चंचल है, स्थिर नहीं है, चंचल है, तो बहुत जल्दी ठाकुर जी कृपा ऐसी होगी कि वो कर्जा तुम्हारा चुकता हो जाएगा। तो कब लेना चाहिए? निठ है तो बुधवार को। कितनी बढ़िया बात बताई, अभी तक पता थी तुम किसी को? तो ऐसी ही बात है, बहुत ऐसी ऐसी बात है तुमको बताएंगे सत्संग के माध्यम से। ठीक है ना। तो मंगल को कर्जा नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे चैनल पे आएंगी, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है ना। भूल जाएं तो हमसे पूछ भी सकते हैं और यूट्यूब चैनल में देख भी सकते हैं।
तो मंगल को कर्जा लेना नहीं है, और बुधवार को जो तो ले लेना, और मंगलवार को देना है। अगर तुम पे किसी का कर्जा है तो मंगलवार को उनको दोगे तो फिर ठाकुर जी वो कर्जा दोबारा तुम्हें नहीं दिलाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये करेंगे तो हमारा जीवन शुरू होगा, अच्छा होगा। अच्छा, किसी सामने वाले व्यक्ति को जो अपना रिश्तेदार है, प्रिय है, भाई कोई भी है, तो कर्जा किस स्थिति में देना चाहिए? दान और कर्जा, ये दो चीज बहुत मीन मेख करके देना चाहिए। दान हर एक को नहीं देना चाहिए। मैं बताऊंगा कथा में, सत्संग में, कि दान किसको करें, दक्षिणा क्या होती है, दान क्या होता है। दक्षिणा अलग है, दान अलग है। दान हर एक को नहीं करना चाहिए। दान किसको करना चाहिए? हर एक को करने से आपको लाभ पुण्य नहीं मिलेगा। दान का हर एक अधिकारी नहीं है। और दक्षिणा क्या है? दक्षिणा है एज ए फीस। जैसे डॉक्टर डॉक्टरी कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, फीस ले ली। मास्टर टीचर पढ़ा रहे हैं तो फीस ले ली। ऐसे ही पंडित लोग, हम लोग आचार्य लोग, किसी का हवन किया, किसी का पूजन किया, किसी का यज्ञ किया, किसी के ब्याह पड़ा, किसी का नाम का संस्कार किया, और करने के बाद जो पास में मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो दक्षिणा के रूप में, वो हमारी फीस, वो मेहनताना के रूप में। कभी किसी को दक्षिणा भी दो, अब मान लीजिए आप 100 रुपये दक्षिणा देना चाह रहे हो, सपोज करो, तो 100 में 1 मिला के जरूर दो, ताकि एक बढ़ा के, क्योंकि ठाकुर जी हमें अपनी बढ़ोतरी दे, हम और ऐसे पैसे, ऐसे कार्य अच्छे करने के लायक और बने। कभी मेहनत भी, अगर कोई मेहनत करता है तुम्हारे किसी प्रकार की, तो उसके 100 रुपये बनते मेहनत के, तो भी उसे 1 रुपये बढ़ा के दीजिए, कभी घटा के मन दो, तो वो उसका दुआ मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, और भगवान आप पे प्रसन्न होंगे और आपको और आपके पैसे को बढ़ाएंगे। कभी घाटा नहीं करना चाहिए। 100 बने ले 80 ले ले, ऐसा नहीं है। उसको 1 रुपये और फालतू दो, तो उससे क्या है, अगर मजदूर को तो मजदूरी सही दोगे, थोड़ी बढ़ा के दोगे, तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव 4th क्लास के ही राजा हैं, शनिदेव जितने। तो ऐसा हम करेंगे तो आप कृपा बनी रहेगी। तो कर्जा देना और लेना कब चाहिए? अगर हम व्यापार शुरू कर रहे हैं, दुकान शुरू कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, फैक्ट्री आदि कोई कार्य कर रहे हैं, धंधे के लिए हमने कोई प्लानिंग बनाई है, और उसमें बाई चांस कमी पड़ गई है, तो हम कर्जा ले सकते हैं। उसमें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सब ऐसे ही पैसा लेते हैं। और उससे मान लीजिए आपने किसी से 1000 रुपये ली, सपोज करो, और उसको आपने 1% देना है, कितने दिन में? बैंक की तो 1 साल में 10% है कि 8%, कुछ ऐसा है, मतलब 100 रुपये के 8 रुपये तुम 1 साल में देने हैं। और इस 100 रुपये से 1 साल में तुम कितना कमाओगे? कम से कम 10-20 तो कमाई लोगे। कम से कम में आप 100 लगा करके 10-20 तो आराम से कमा सकते हो। तो अगर 20 रुपये ने कमा लिया, 8 देने में हर्ज नहीं है। तो अगर तुम्हें कोई बिजनेस, व्यवसाय, दुकानदारी के लिए अगर कर्जा लेना है तो वहां ले लीजिए, लेकिन उसी में लगाओ, तो यहाँ कर्जा आप ले सकते हैं। तो इन चीजों को बढ़ाने के लिए अगर कहीं विशेष मान अपमान की ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि मान अपमान पर ठेस हो रही है और कोई व्यवस्था नहीं है, तो वहां भी अपने मान अपमान को बचाने के लिए भी कर्जा ले सकते हो। अगर हमारे जीवन में कोई दैहिक परेशानी है, अगर कोई बड़ी बीमारी है, शरीर परेशान है, और वहां भी अगर हम कंजूसी करें तो शरीर से हाथ धो बैठेंगे। कहते हैं पैसा तो हाथ का मैल है, शरीर रहेगा तो पैसा बहुत हम कमा लेंगे। तो वहां भी कंजूसी न करें, वहां यथा समय व्यवस्था बना कर कर्जे से कैसे भी अपने शरीर की रक्षा करें, तो वहां हम कर्जा ले सकते हैं।
अगर हमारे जीवन में कोई दैविक आपदा है, घर में कलह है, घर में कोई आसुरी शक्ति है, जिन प्रसाद भूत बाधा कोई घर में है और उसको शांत कराने के लिए और व्यवस्था नहीं है, तो भी वहाँ कर्जा लेकर के व्यवस्था हम कराएं। क्योंकि अगर तुम नहीं कराओगे, ये कि हम कमा के कराएंगे तो फिर व्यवस्था बाधा तो बढ़ती जाएगी, तो सब डैमेज कहानी हो जाएगी। तो वहाँ भी उस बाधा से निवृत्ति पाने के लिए हम ये व्यवस्था कर सकते हैं इस तरह से। और अगर कहीं ऐसा मौका मिले कि सच्चा ज्ञान हमको, हमारी आत्मा का उद्धार, आध्यात्म उन्नति हमारी हो रही है और वहां जाने पर कुछ खर्चा करना है और वो खर्चा हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आत्मा उद्धार से बड़ा कोई उद्धार कोई भी फल नहीं है। क्योंकि आत्म उद्धार के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ तक कह दिया है कि अगर सिर भी दान कर दिया जाए तो भी कम है। और वहाँ जाना है और वहाँ दिख रहा है कि अद्भुत ज्ञान है, आत्म शांति है, आत्म उद्धार है और हम पे पैसे व्यवस्था नहीं है, तो हम पड़ोसी से कर्जा ले सकते हैं। और वो कर्जा लड़की की शादी में लिया कर्जा, भागवत कथा सत्संग आध्यात्म चर्चा के लिए लिया कर्जा वैसे नहीं करो, लेकिन अगर कर भी लो तो बहुत जल्दी ठाकुर जी उसको पूरा कर देते हैं। बहुत जल्दी पता नहीं चलता है और कहां से वो पूर्ति हो गई। तो यहाँ बताया शास्त्रों में कि यहाँ अगर आध्यात्म उन्नति के लिए अगर किसी से उधार लिया जाए तो फिर वो भगवान उसे पूर्ति कर देंगे, वहां ले सकते हैं। कर्जा कहाँ ले सकते हैं? तो इन स्थिति में हम कर्जा लें जिससे हमारा कभी अहित नहीं होगा। अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई फर्ज है, हमारी बिटिया है सपोज करो, और बिटिया शादी के योग्य हो गई, ऐसी व्यवस्था हम पे धन इकट्ठा नहीं हो पाया और बात खराब हो रही है, तो वहां पर कैसे भी करके कर्जा लेके कैसे भी करके और वो कार्य पूरा कर देना चाहिए। वहां फिर कर्जा लेने या ऐसी व्यवस्था करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि फिर पैसा किस काम का, जब फिर फर्ज पूरा न हुआ और हमारी बात ही बिगड़ गई। तो ऐसी स्थिति में कर्जा ले लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में लिया हुआ कर्जा भगवान बहुत जल्दी उसे चुकता करवा देते। बोले आनंद कंद भगवान की जय। अच्छी बात लगी नहीं लगी? अब कर्जा कहाँ नहीं लेना चाहिए? कर्जा कहाँ नहीं लेना चाहिए? शौक के लिए, शौक मौज के लिए जो कर्जा लेते हैं उन्हें पछताना पड़ता है। पैसे 10,000 रुपए हैं और 30,000 को मोबाइल लाना है और 20,000 रुपए ले कर्जा पे। सत्संग सुन लो, लड्डू दिख रहे हैं भाई। तो 10,000 जेब में और 30,000 को मोबाइल लिया, 20,000 ले लो कर्जा। अब वो कर्जा वालों मांग रहे हो, कर्जा ना चुको बाद मोबाइल छुड़ा लियो और मोबाइल न छुड़ायो तो रात में नींद ना आ रही और दिन में रोटी अच्छी ना लगी नहीं। कर्जा कैसे चुके? तो ऐसी शौक मौज के लिए कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो उनको फिर पछताना पड़ता है और समाज में उनको अपमानित होना पड़ता है। तो शौक मौज मस्ती के लिए पिक्चर देखने जा रहे, तीर्थ में जा रहे तो ले सकते हो, क्योंकि भगवान के निमित्त कार्य कर रहे हो तो वहां कर सकते हो। लेकिन पिकनिक मनावे जा रहे, होटल में ऐश मौज जिंदगी व्यतीत करवे जा रहे, घूमने जा रहे, तो ऐसी जगह कर्जा लेके जाओगे तो वो कर्जा उसमें भगवान चुकाने में आपकी सहायता नहीं करेंगे। बहुत से नशे के लिए क्वार्टर की लत लगी है, पैसा है ना है, या तो चोरी करेगो, घर से सामान बेचेगो, और ना है तो कहते उधार लेगो, उधार ले लेके और पी के घर बर्बादी तन बर्बादी। तो कभी भी हाँ खूब पियो पैसा जेब में है तो, लेकिन कर्जा लेके मत पियो। संसार में हम कहते हैं संसार में कोई चीज बुरी नहीं है। अब आप कह रहे हैं गुरु जो शराब पीने के लिए कह रहे हैं, संसार में कोई चीज बुरी नहीं है, न दारू बुरी न दूध बुरा। एक तरफ दारू को ठेका, एक तरफ दूध की दुकान। एज यू लाइक, जैसी तुम्हें सोच पसंद चुन लो।
लेकिन बुरी दारू भी नहीं है, बुरा दूध भी नहीं है, बशर्ते जिस चीज को, जिस कार्य को करने से किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो तो शौक से करो। बहुत से लोग शराब पीते हैं, बोलते महाराज जी हम पे तो खूब पैसा है और हम अपना पैसा को पी रहे हैं और किसको क्या परेशानी होगी? परेशानी होती है। बेशक तुम अपने पैसा का पी रहे हो, खूब पैसा है, तो उस पीने से समाज में कहीं न कहीं अफवाह फैलती हैं, बदनामी होती है, संतान पर, औलाद पर बुरा असर पड़ता है। और कुछ नहीं, कोई न असर पड़े तो सबसे पहली बात यह है कि भगवान ने जो शरीर हमको दिया ये हमारा तो नहीं है, एक धरोहर दिया भगवान ने, एक एहसान हम पे किया, एक एहसान बड़ा किया भगवान ने, कृपा की है हम पे, क्योंकि भगवान की कृपा से ये शरीर मिलता है। बताया ना मैंने, भजन करो कृपा होगी, शरीर मिलेगा, वैसे नहीं मिलता है। तो भगवान ने जो धरोहर संपत्ति हमको दी है, उस संपत्ति का दुरुपयोग हम कर रहे हैं, उसको सदगति की ओर ले जाने की बजाय अधोगति में ले जाने का पाप तो कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी प्रकार को कष्ट हो। तो इस तरह से नशा की जरूरत पूरी करने के लिए कर्जा नहीं लेना चाहिए, कैसा भी शौक। मकान बनवाने के लिए भी कर्जा नहीं लेना चाहिए, दुकान के लिए कर्जा ले लो। शास्त्र कहता है दुकान करने के लिए कर्जा ले लो, लेकिन मकान के लिए कर्जा लेना, अगर कोई निश्चित आमदनी को जरिया नहीं है तो मकान में चैन से नींद न आएगी। एक व्यक्ति ने कुछ तो अपने पैसा पास थे, वो घर को काम छिड़वा दिया। अब घर और बर, शादी और घर, ऐसी चीजें कितना पैसा लगा लो पूर्ति कभी ना पड़ेगी। घर में कितना भी पैसा लगा लेना, कभी घर की पूर्ति पड़ती नहीं है। आज सोफा पुराना होगा, ये बदल लो, आज गेट ऐसा लगवा लो, आज पेंट ऐसा करवा लो, आज ये करवा लो, मतलब तमाम खर्चे इसमें। तो उसने अपना पैसा, कुछ इधर से पैसा लेके घर बनवा लिया। अब घर कंप्लीट होगा, कर्जा होगा लोगों का। अब उसमें गेट नहीं लग पाया, गेट नहीं लगा पाया, इतना कर्जा हो गया, घर बन गया। अब रात्रि में बड़ी अच्छी कोठी बनी, उस पर पर्दा लटका और रात्रि में धरती पर कंबल बिछा के सो गया। एक चोर आया, वहां बहुत आलीशान मकान है, भाई जाम में आज चोरी करो। और जैसी पास आया तो देखो तो गेट ही नहीं, उसमें तो पर्दा लगा था। वहां जी अच्छा मौका मिल गया, आज सालों गेट ही लगाया जामे। अब अंदर घुसा तो अंदर इधर देख, उधर देख, इधर देख, कुछ नहीं मिला उसमें, तो कुछ था ही नहीं। एक कंबल नीचे पड़ा, उसमें सो रहा था वो। तो अब जैसे ही घुसा तो कंबल पैर से गिर गया, जो कंबल खिंचा तो वो जग गया। अब चोर भागा, तो भैया भागा, भाग कहाँ रहा है भैया? जैसो तू वैसो मैं, आए कि तू नहीं सोई ले, जब कछु ना है। तो ऐसे मकान कर्जे से बनवाने से क्या फायदा? तो फिर मकान बनवाने के लिए कर्जा कभी नहीं लेना चाहिए। गाड़ी वाहन ये भी लोग कर्जा ले लेते हैं। तो गाड़ी तो ले ली, फाइनेंस करा लिया या कर्जा ले लिया, अब वो खड़ी खड़ी सड़ रही है। तो इसीलिए इन चीजों के लिए कर्जा लोगे तो तुमको परेशानी उठानी पड़ेगी। कर्जा किसी को कब दें? प्राण संकट में हो, अकाल कहीं पड़ा हो, भुखमरी हो, तो वहां दान समझ करके कर्जा दे देना चाहिए। व्यवसाय काम धंधे वाले में मान सम्मान के लिए वो कर्जा दे दें। अच्छा, अंत में कर्जा दे करके भूल जाएं, कर्जा दे दिया उसको फिर दे करके भूल जाएं। ऐसी कौन सी जगह है? ससुराल में साले को कर्जा दे दिया तो दे करके भूल जाओ। अगर तुम उसे याद रखोगे तो साले से ऐसे हो जाएगी बहुत ही। और साला ही नहीं, दामाद और जीजा को भी, अगर दामाद और जीजा को भी तुमने कर्जा दिया तो 100 में से 10% ऐसे होता है, काम चलता लेन देन करते हैं, लेकिन 10% ऐसे ही होंगे जो कहते, कहावत गई कि बहन को दिन भैया ने खाया, चाहे भैया को दिन बहन ने खाया, बराबर। तो यहाँ कर्जा दो, लेकिन दोबारा लेने की आशा मत रखो।
ऐसी जगह पे बहन को, भाई को, सगा भाई है, भाई को कर्जा दे दिया तो लेने की आशा मत रखना। मिल जाए तो ठाकुर जी कृपा है, लेकिन लेने की आशा मत रखना। अगर लेने की कोशिश करोगे तो वही खटपट होगी। बेटा बेटी, बेटा अपना न्यारा हो गया, अलग रह रहा है, और कैसे तुम्हें दे दिया तो लेने की आशा गई भैंस पानी में। तो ऐसी जगह और गुरु ने शिष्य को कर्जा दे दिया तो वहां से भी गई गाड़ी। तमाम शिष्य गुरु को माल खाएंगे, और शिष्य ने भी अगर गुरु को कर्जा दे दिया तो एक आध कोई होगा हम जैसा पागल, फिर तो लेते नहीं और लेंगे तो देने के प्रयास करेंगे, नहीं तो वहां से भी आशा भूल जाना। शिष्य को दे करके भी भूल जाओ, मित्र को दे करके भी भूल जाओ, गुरु को दे के भूल जाओ, बहन भांजी दमाद जीजा साले को भी दे करके भूल जाओ। यहाँ कर्जा दो मत, दो तो फिर उसको भूलने में ही भलाई है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इस तरह से तो कितनी बात तुमको आई। कर्जा कब न ले, कर्जा कब नहीं लेना चाहिए, भूल गए। मंगलवार को कर्जा नहीं लेना चाहिए आज की चर्चा में। और कर्जा लिया हुआ कब देना चाहिए, मंगलवार को कभी कर्जा लेना नहीं किसी से, अगर लोगे तो उसको दे नहीं पाओगे। अगर किसी को कर्जा देना चुकता करना है तो मंगलवार को करो, दोबारा लेने की नौबत नहीं आएगी। अगर कर्जा किसी से लेना है तो कब लो, बुधवार को लोगे तो बहुत जल्दी ठाकुर जी उसको दिलवा देंगे। बोले आनंद कंद भगवान की। और कर्जा किसको दे के भूल जाए, कर्जा कब देना चाहिए और कहाँ देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। अच्छा, अब किसी के पास कर्जा हमने दे दिया, उसका काम चला दिया, पैसे फंस गए, अब नहीं मिल पा रहे हैं, खूब ताकत लगा ली, तो एक उपाय तुम्हें बता देता हूं कि आप सूर्य भगवान को सवेरे नहा धो के और तांबे के पात्र में जल भरे, उसमें रोरिया लाल चंदन डालें, लाल फूल डालें और 11 लाल मिर्च के दाने बीज 11 उसमें डाल करके और सूर्य भगवान को जल दो। सूर्य भगवान को जल कैसे देते हैं, कैसे देते हैं बताओ, माइक ले, बहुत देर अभी बुना बोले। चलो अच्छी बात है, जानकारी होनी चाहिए, और हम तो यह चाहते हैं जितने हमारे शिष्य भक्त जो भी हैं सब हमसे तो ज्ञानी बने। भाई ज्ञानी गुरु का यही तो मकसद होता है कि शिष्य सब ज्ञानी बने। अगर कहीं बात फंस जाए और माँ तुम फेल हो जाओ तो बदनामी किसकी होगी, गुरु की होगी। ऐसे गुरु मिले तुम्हें। एक बार वो किस्सा सुना है, नौवस्था में हम गए, बहुत दिन पहले बेबी वही रहती थी, तो अब घर घर में सास बहू की बातें तो हो जाती थोड़ी, घर घर कहानी है, तो इनमें दोनों में कुछ बातें हो गई, बहुत समय पहली बात है। तो हम जैसी गए तो जैसी गेट पे पहुंचे तो भाई बेबी की जो है माता जी सासू मैया पैर छुए, ए गुरु जी शिक्षा दे तो हमने क्या हुआ कि यही ज्ञान देते हो कि सास से लड़े, तो मेरी सासू तो कम न पड़ रही होगी। तो कहने का मतलब है कि ज्ञानी गुरु जब ही माना जाएगा शिष्य भी ज्ञानी हो जाए। तो अब सूर्य भगवान को जल हम देते, अच्छी बात है। तो तांबे का पात्र हो, उसमें लाल या गुलाबी फूल डाले और लाल रोली उसमें डाले, ये चीज करें। हो सके तो गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ भी अच्छा है। और सूर्य भगवान को जल देंगे। तरीका तो कई है, पंजे के बल खड़े होते हैं, सिर से ऊपर हाथ करे होते हैं, अच्छी बात है। और हमेशा ऐसे लोटा ले और इस तरह से जल 4 बार जल दे। लोटा ये अंगूठा न लगाएं, जैसे कमल होता है कमल की तरह, तो इस तरह से 1 बार 2 बार 3 बार और चौथी बार पूरा जल डाल के चले। और जहाँ जल खड़े होकर दे रहे हो वहां नीचे कुछ आसन डाल ले, नंगे पैर, कभी पूजा न करे, कभी भजन न करे नंगी जमीन पर, और कभी जल अर्घ न दे।
तो इस तरह से जल लेंगे और उसके बाद जो भी मंत्र आप जो भी बोलते हैं, आप गायत्री मंत्र भी उच्चारण कर सकते हो उस समय में जो आप जल दे रहे, या फिर ओम गणेश सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, कोई भी सूर्य मंत्र आप जप करते चलें और वो जल देते चलें। और जल अगर किसी गमले में किसी पौधे को उसमें दीजिए या फिर कोई पात्र रख लीजिए, और जल जब दिख जाए तो उसके बाद उंगली लगा करके अपनी आंखों पे और वो जल लगाए और मस्तिष्क पे टीका लगाए, जिससे तेज बढ़े। क्योंकि सूर्य जो है सभी ग्रहों के देवता हैं सूर्य। तो इस तरह से जल हम देते हैं। 4 बार जल हमने दिया, ऐसा क्या मतलब है? वो सीधा धारी ऐसे बना के डाल दें सीधी। एक बार बोलते हैं मंत्रों में कि पाद्योपाद्यम हस्ते अर्घम मुखे आचमनम सर्वांगे स्नानम समर्पयामि। पाद्योपाद्यम मतलब पहले आप हाथ धोइए, उसके बाद फिर जल धोइए, पैर धोइए, हाथ धोइए, फिर मुंह धोइए, फिर जल आचमन करिए, जब जाके स्नान करिए। कितनी भी सर्दी में आप स्नान करो, और जब मुंह में आप जल भर लोगे और तब स्नान करोगे तो आपको सर्दी नहीं लगेगी, जुकाम नहीं होगा। और हमेशा पहले आप पैरों पे जल डालें, हाथ धोएं, मुंह धोएं, कुल्ला करें, जब सिर पे जल डालें। डायरेक्ट कभी सिर पे जल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सिर पे जल डालोगे तो अनेकों सिर की बीमारियां हो जाती हैं। पहले हाथ, मुंह, पैर इन चीजों को धोना चाहिए जब सिर पे जल डालें। तो इस तरह से सूर्य भगवान को आप जल अर्घ्य दें, और जल देने के बाद फिर वहां प्रार्थना करें। पंजे के बल खड़े होकर ऐसे करके प्रणाम करते हैं उनको, कई मुद्राएं प्रणाम करो, प्रार्थना करें कि हे भास्कर भगवान, हे सूर्य भगवान, हे नारायण, क्योंकि नारायण के ही अवतार हैं ये, 12 सूर्य हैं, 12 आदित्य हैं। प्रार्थना करें कि हमारा इस तरह से पैसा फंस गया है और ऐसी कृपा करेंगे वो पैसा हमारा मिल जाए। तो ऐसी आप प्रार्थना करोगे तो बहुत जल्दी पैसा आपका भगवान करे मिल जाए। कैसी बात रही? अच्छी रही। और सुनो, अगर पैसा होने के बावजूद पैसा नहीं दे रहा है वो, तो उस व्यक्ति का नाम पता मालूम करें। नाम पता सबको पता होता है, तो नाम पता मालूम करें और कपूर जलाएं। कपूर के ऊपर कटोरी रखे, काजल जैसे बनाते हैं ना, काजल बना लें, और काजल लेकर के उसमें आप तेल डालें, मीठा तेल, उसको काजल सर बना लें। और भोजपत्र आता है, जानते भोजपत्र? जानते हो कौन कौन जानता है भोजपत्र? ये पूजा का सामान जहाँ मिलता है वहाँ एक कागज जैसा होता है, एक भोजपत्र वृक्ष होता है, वृक्ष की ये वो होती है, हाँ उसके वो होते हैं, उसकी शाखा से निकलते हैं, पर्स जैसी होती है वो, उसे भोजपत्र कहते हैं। तो भोजपत्र उस व्यक्ति का नाम लिखें, और नाम लिखने के बाद उसे फोल्ड करें, और फोल्ड करके अपने घर में जहाँ भारी चीज रखी है, सोफा है, अलमारी है, संदूक है, कुछ भी है, उसके या भारी पत्थर है, उसके नीचे उसको फोल्ड करके और किसी पन्नी में लपेट के उसको दबा दें। दबाने के बाद और फिर प्रार्थना करें, फिर उससे पैसे मांगे आप, तो वो पैसे आपके मिलेंगे, क्योंकि उसका एक तरह से वशीकरण हो गया। अगर किसी से आपको पैसा लेना है और उसके पास है, और तो उसके पास ऐसा करके जाओगे तो पैसे देने के लिए मना आपको नहीं करेगा। इस तरह से ये तो हो गई तुम्हारी शास्त्रों की विधि। और अगर कानूनी तरीके से पैसा किसी को आपने दिया, कोई लिखा पढ़ी नहीं है उसकी, तो आजकल तो बहुत ऐसे चल गए, उससे पैसे आप मांगिए। पहली बात तो एंट्री क्या करो, नहीं है साइन कर लिया करो, नहीं ऐसा किया तो मोबाइल पे पैसे मांगो आप उससे। तो आप मोबाइल पे पैसे मांगोगे और रिकॉर्डिंग शुरू कर लो, तो शुरू में कहेगा हाँ देंगे, तब देंगे, ऐसा बात करेगा। फिर उससे अपनी तरफ से कहो कि भाई इतने पैसे हैं और इतने समय हो गया, तो फिर कहे हाँ इतने पैसे तो व्यवस्था करेंगे। तो 2-4 देने तो है नहीं उसको, 2-4 ऐसे बात करेगा वो, तो वो आपके पास रिकॉर्डिंग हो जाएगी। इससे ये सबूत हो जाएगा, ये कानूनी कार्रवाई है, इससे ये सबूत हो जाएगा कि हाँ उसने स्वीकार किए पैसे हैं और इतने पैसे हैं और देने की कही है, वो प्रूफ हो गया।
ये प्रूफ अपने पास रख लो, और रखने के बाद एक वकील करो और कोर्ट में केस डाल दो। ज्यादा पैसा तो थोड़े तो कोई बात नहीं है, और पैसे फिर इसी सबूत पे वो पैसे अपने आप वो देगा। और दूसरी बात है कि आज के समय किसी को भी कैश मत दो, ऑनलाइन आप भेजिए तो ऑनलाइन का प्रूफ तो आपको मिलता ही मिलता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तो इस तरह से आज हमने पैसे के लेन देन संबंधी और ये बात आपको हमने बताई कि कैसे पैसा निकले, कब पैसा देना चाहिए, कब लेना चाहिए। और आज इतना ही, अब आरती करेंगे कल ठीक 2 बजे से 4 बजे तक। और जो जहाँ से आए हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए और 2 दिन का ये आनंद लें। और जिसकी भी कोई शंका है, अगर किसी के जीवन में घर में गृहस्थी में कोई समस्या चल रही है जिसके कारण आपका जीवन उथल पुथल है, परेशानी है, तो हम अपने गणित के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर उसको बताएंगे कि आपके जीवन में ये समस्या है, उसका नॉर्मल समाधान आप कर लेना, उसका लाभ मिलेगा। तो कल की चर्चा हम करेंगे कि हमारे व्यवसाय, फैक्ट्री, कारखाने, नौकरी, दुकान क्यों नहीं चलती है। अगर हम इससे जुड़े हैं तो कैसे चले, कब शुरुआत करें, क्या उसमें कराएं और कैसे हमें इसमें सफलता मिलेगी, इस प्रसंग पर कल हम प्रकाश डालेंगे और शास्त्रों की ज्ञान जानकारी आपको देंगे।